को बहुत पसंद है कि ये इनकलाब का रंग है। और इनकलाब जिसकी शुरुआत बापू ने, मौलाना आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने की थी और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इसकी एक आग लगा दी थी, वो इनकलाब का आज यादगारी दिन है जो हम लोग बहुत पाबंदी के साथ यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में हमारे दो पर्व हैं, दो राष्ट्रीय पर्व हम लोग मानते हैं अपना। 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़कर अखबार कर्मियों का मे डे और 9 अगस्त, अगस्त क्रांति, अगस्त इनकलाब और मे डे योम मई को हम लोग बहुत पाबंदी के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया करते हैं। बड़ी खुशी की बात है वज़ीर आलम का कि उन्होंने 9 अगस्त की याद एक बार फिर दिला दी और एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पूरा भारत जिस तरह से 9 अगस्त को एक मंच पे खड़ा हो गया था और पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को भगाने की जो लहर दौड़ गई थी, उस लहर को आज फिर उन्होंने जिंदा करने की कोशिश की है कि आज ऐसी हालात पैदा हो चुके हैं मुल्क में कि हमें फिर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर लोहिया और दूसरे हमारे अजीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अजीम लीडरों के पैगामात थे, उनको आम किया जाए और उनको बढ़ाया जाए। और उसके लिए जिन शख्सियात का, जिन लोगों का इन्होंने इंतखाब किया है, बड़ी खुशी की बात है कि उसमें आनंदवर्धन जी हमारे सदर हैं जो इस वक्त, और सबसे बड़ी शख्सियत जो इस वक्त पत्रकारिता जगत में, जिनको हम लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ टाइगर का नाम दिया है। और टाइगर ऐसे हम नहीं कहते हैं, टाइगर बहुत इंसाफ का काम करता है। आज आलम यह हो गया है कि पूरे जंगल को के शेरों को कैद कर दिया गया है और लोमड़ी यह समझ बैठी है कि जंगल अब हमारा है और सारे इसके संपदा पे हमारा अधिकार आ गया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस नौगढ़ और सिद्धार्थ नगर की सरजमीन से बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े इनकलाबी पैदा हुए, जिनमें मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी जो दुधुनिया बुजुर्ग के थे, जिस गांव का मैं भी एक छोटा सा पौधा हूं, और उस खानदान का एक बहुत ही, जैसे कि गेहूं के खेत में एक बथुआ होता है, वो बथुआ का पौधा हूं मैं। और वहां से लेकर के मैं आज कुछ इस काबिल हुआ हूं कि मैं आपकी आवाज़ उठा सकूं और देश विदेश के कई अखबारों में मैं आपके इस आवाज़ को उठाता हूं और लिखता हूं। मैंने वो दौर भी पत्रकारिता का देखा है कि जब डाक एडिशन हुआ करता था तो इसी नौगढ़ से अनवर कमाल साहब मरहूम डाक से खबरें भेजा करते थे और सिद्धार्थ नगर की खबरें तीसरे दिन अखबारों में छप के आती थी। तब उस वक्त जो है अखबार छपते थे, समझे कि पाषाण काल में थे, और आज कंप्यूटर अहद में हम दाखिल हो चुके हैं। कंप्यूटर के अहद में दाखिल होने के बाद मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। असल में 9 अगस्त क्रांति की बुनियाद उसी वक्त पड़ गई थी जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। लॉर्ड क्रिप्स जब हिंदुस्तान आए, लोगों ने बात की थी कि कौन इनसे बात करेगा। कुछ लोगों का कहना था लॉर्ड क्रिप्स वो आदमी है, यूरोप का वो आदमी है कि जो बड़े बड़ों को, उसके पास ऐसी रस्सी है जो बड़े बड़ों को फांस देता है और नहीं निकल पाते हैं उससे। महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस शख्सियत का नाम लिया था लॉर्ड क्रिप्स से बात करने की थी, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद से उनकी गुफ्तगू शुरू हुई, शाम को शुरू हुई थी, सुबह के वक्त ख़त्म हुई और लॉर्ड क्रिप्स फेल हो गए क्योंकि मौलाना आज़ाद जो अंगोछा रखते थे, उन्होंने इस तरह से जकड़ लिया था उसको कि कोई बात बन नहीं पाई। और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अपने वादे से ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर गई और उसके बाद 8 अगस्त को जो बॉम्बे में इजलास हुआ, उसमें तय हुआ कि अब कल से हमारा जो नया कदम होगा वो क्विट इंडिया होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, हिंदुस्तान छोड़ दो अंग्रेज़ों, जो गांव गांव में फैल गया था। मेरे बुजुर्गों ने बताया कि यही वो गांव है दुधुनिया बुजुर्ग, जहां से मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी के घर को ढेबरुआ पुलिस के दरोगा जो घोड़े पे चलता था, अपनी पुलिस के साथ उसने घर को घेर लिया था कि मौलाना का निकालो, हम गिरफ्तार करेंगे।
1.5 दिन वो घेरे रहा। जब उसको टेलीग्राम मिला, बस्ती, उसको जिला बस्ती हुआ करता था, टेलीग्राम मिला कि मौलाना रहमानी तो नैनी जेल में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, डाल दिए गए हैं, तब वो घर खाली किया गया। इस सरजमीन से वो मुजाहिदीन आज़ादी, जिन्हें मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी कहते हैं, जिन्हें हमारे गांव के दूसरे बगल में गारा बाबा हम लोग कहते थे उनको, वो थे प्रभुदयाल विद्यार्थी थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ दी, जेल गए। 10,000 तकरीबन बड़े लीडर बिना मुकदमा चलाए भारत में इसमें गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें सजाएं दी गई थी। कुछ लोगों की रिहाई और 42 में गिरफ्तार किए गए थे तो 45 में छोड़े गए थे। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज हम उस दौर को भूल गए, अपने बुजुर्गों के पैगाम को भूल गए और आज क्या लड़ाया जा रहा है, आज दिखाया जा रहा है, आज क्या लड़ाया जा रहा है हमें आपस में कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि हजारों साल पहले आपने क्या किया था। मेरे भाई ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि नूह का झगड़ा किसने कराया था? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी से हुआ था। अरे जब भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ है महात्मा गांधी का, तो यही लोग जो थे, कुछ लोग जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थी। इन दोनों ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था। और मैं एक और बात बता दूं कि यही वो इलाका है जहां से मुस्लिम लीग को शिकस्त फाश हुई थी। मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जो रेफरेंडम के मौके पे लड़ा था, जिल्लुल हसनैन लारी, ZH लारी को यहाँ के मुसलमानों ने बुरी तरह से हराया था और वो घर में जाके बैठ गए थे। मुजाहिदे आज़ादी, अगर मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी, काजी जली अदील अब्बासी और देवरिया के एक बड़े लीडर थे मुर्तज़ा हुसैन साहब एडवोकेट, इन तीनों ने इस पूरे ज़िले में, देवरिया, बस्ती और इसमें सिद्धार्थनगर तो नहीं बना था उस वक्त, इस पूरे इलाके में, पूर्वांचल में जो आग लगा दी थी, मुस्लिम लीग को मुंह की खानी पड़ी थी और यहाँ से हार के गई थी। भाइयों, बड़े खुशी की बात है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमारे बहुत बोलने वाले मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम जिनको सुनने के लिए तरस रहे थे, सिर्फ रेडियो, टीवी पे, अखबारों में पढ़ा करते थे, आज वो वानखेड़े जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनकी खैर मकदम के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि आने फिराक गोरखपुरी के शेर को थोड़ी सी तरमीम करके, आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरो, जब उन्हें पता चलेगा तुमने वानखेड़े को देखा था। शुक्रिया।